एक मुहावरा बहुत ही फेमस हुआ करता था पहले कि अगर आप एक पत्थर आसमान में उछालते हैं तो किसी न किसी इंजीनियर पे गिरेगा। आज 2025 में उसी का एक अपडेटेड वर्जन है कि आप अगर पत्थर आसमान में उछालते हैं तो किसी न किसी स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो क्लासिक वाले पे गिरेगा। इतना ज़्यादा ये गाड़ी जो है वो रोड्स पे देखने को मिलती है और इतना ज़्यादा ये गाड़ी को प्यार मिला है। स्कॉर्पियो जो है वो महिंद्रा की एक लेगेसी गाड़ी है जिसने महिंद्रा को सालों तक मार्केट में बनाए रखा है। स्कॉर्पियो क्लासिक की मैं बात कर रहा हूँ और उसी के सक्सेसर के रूप में स्कॉर्पियो एन को लाया गया था ताकि उसकी लेगेसी को बरकरार रख पाए। और अगर बात की जाए आज के समय में तो उस स्कॉर्पियो एन ने इसकी लेगेसी ना कि बरकरार की है, उसको बहुत आगे तक बढ़ाया है। और महिंद्रा जो इंडियन बायर्स के नब्ज़ है उसको बहुत अच्छे से जानता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये गाड़ी है, क्योंकि इंडिया में ख़राब सड़कें हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और देखने में मस्कुलर, इन 2 पॉइंट्स पे महिंद्रा अपनी सभी व्हीकल्स पे काम करता है। और उनकी गाड़ियों को आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपको उनकी सभी गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो महिंद्रा ने कहा था कि वी आर टेकिंग ऑन द डी सेगमेंट, यानी वो अपने इस सेगमेंट से एक लेवल ऊपर की गाड़ियाँ कम प्राइस में लाने की कोशिश की थी, जिसमें महिंद्रा ने बताया था कि हम टोयोटा फॉर्च्यूनर के से भी बड़ी साइज़ में उससे आधे दाम में हम गाड़ी लाने वाले हैं। और महिंद्रा ने करके भी दिखाया था इस गाड़ी के साथ में। तो आइए मैं आपको आज बताता हूँ इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव। और अगर आपका बजट 20 से 30 लाख रुपए है तो अगर आपको ये गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए और किन लोगों के लिए ये गाड़ी है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले गाड़ी के पास चलते हैं। तो जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये गाड़ी है Z6 स्कॉर्पियो एन। इसको 2024 के लास्ट में हम लोगों ने दिसंबर में परचेज़ करा था, क्योंकि अगर आप नई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप ईयर एंड में ख़रीदते हैं तो उसमें आपको बहुत हैवी डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि मुझे इस गाड़ी में देखने को मिला था। जब हम ये गाड़ी परचेज़ कर रहे थे उस समय इसका प्राइस अराउंड 20 लाख रुपए था, लेकिन क्योंकि हमने 2024 के एंड में दिसंबर में गाड़ी परचेज़ करी थी तो उसमें हमें अराउंड 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देखने को मिला था। और ये गाड़ी हमें ऑलमोस्ट 18 लाख रुपीस देने पड़े थे Z6 मॉडल के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है इस साइज़ के SUV के लिए। तो लेने हम लोग गए थे थार 2 व्हील ड्राइव, जो हमको 15.5 लाख रुपए की मिल रही थी। और फिर उसके बाद हमने और रिसर्च किया तो पता चला कि जिसका जो Z2 मॉडल था वो 16.5 लाख का मिल रहा था। फिर और 2 और डीलरशिप पे हमने चेक किया तो साथ में हमको देखने को मिला कि जो हमारा Z6 मॉडल है, ये वाला मॉडल, हमको 19 लाख रुपए कोट किया गया था। तो डिस्काउंट करते करते अराउंड 18 लाख रुपए, हमको 1 लाख रुपए इसका डिस्काउंट मिल गया था। तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी, तो इसलिए हमने इसको परचेज़ किया था। और अभी हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कुछ इसके की पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़, ये गाड़ी किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए, स्कॉर्पियो एन क्यों लोग ख़रीदते हैं और क्यों ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक ऑफ रोड आपके घर के आसपास या फिर आप जहाँ पे ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे पैची रोड्स हैं, जहाँ पे अच्छी रोड्स नहीं हैं, वहाँ पे आप जो है वो गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये गाड़ी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी उस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई है। लेकिन ये जो है वो एकदम परफेक्ट उसी चीज़ के लिए है, ऑफ रोडिंग के लिए है, ख़राब रास्तों के लिए है। वहाँ पे आपको जहाँ पे बैड रोड्स हों वहाँ पे आप इसको स्मूथली निकाल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इसमें एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ में एक ये रफ़ एंड टफ गाड़ी है। अब Z6 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ फ्रंट लुक में बात की जाए तो आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्टर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल हेडलाइट मिलती है। साथ में ये अलग से लगवाया हुआ है, ये जो हमारा फॉग लैंप है। बाकी ये ग्रिल जो है वो Z6 में सिल्वर कलर में मिलती है, टॉप एंड मॉडल में जो है वो क्रोम में मिलती है। बाकी सारी चीज़ें फ्रंट की जो कंपनी फिटेड है वही हैं। साइड से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या अपग्रेड कराया है। साइड से हमने ये जो फुटरेस्ट लगवाया हुआ है ये अलग से इसको ऐड किया है। बाकी ये तो हमने जो हमारा डोर वाइज़र है ये हमने लगवाए हुए हैं।
ये हमें रूफ रेल जो है वो कंपनी फिटेड मिली थी। बैक से बात की जाए तो बैक में जो भी आप देख रहे हैं सब कंपनी से सारी चीज़ें एज इट इज़ हमको गाड़ी देखने को मिली थी। अब बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। आपको देखने को मिलेगा सबसे फेवरेट फीचर जो हमारे इंडियंस का रहता है, अच्छे साइज़ का सनरूफ। इस सनरूफ के लिए बहुत ही कंट्रोवर्सी में भी ये गाड़ी आई थी, क्योंकि अरुण परवाह की वीडियो के बाद बहुत लोगों ने जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि गाड़ी सनरूफ लीक करता है। बाकी अब उनका सनरूफ कैसे लीक हुआ ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है प्रॉपर अगर इसको मेंटेन नहीं किया जाएगा तो वो लीक करेगा। आप किसी भी गाड़ी का सनरूफ अगर उठा के देख लेते हैं तो वही चीज़ इसके साथ भी है। जैसे अभी हम लोगों ने 10,000 की सर्विस में इसकी रबड़ जो है वो कट गई थी गंदी होने की वजह से, तो उसको चेंज करा दिया। नहीं तो अगर उसी को कंटिन्यू करते तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ भी सकती थी। बाकी यहाँ पे जो इंटीरियर में देखने को मिलता है, पहले जो Z6 आती थी जो ये मॉडल है, उसमें आप देख सकते हैं MID जो है वो डिजिटल आपको इतनी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है सेंटर में, और दोनों तरफ आपको एनालॉग है। साथ में आपको ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सभी कुछ देखने मिलता है वायर्ड। और साथ में यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप, जैप, जूम, 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जो आप मोड चूज़ करेंगे उसमें आपको एनिमेशन चेंज होगा। जैसे इसमें रेड हो गया, अभी जिप में देखेंगे ये कलर चेंज हो गया इसका। तो उसी तरीके से अलग अलग मोड्स में ये अलग अलग बन के आता है। बाकी इसमें आप हिल डिसेंट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, और साथ में ये ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और सबसे इरिटेटिंग फीचर जो इस गाड़ी में मुझे लगता है वो ये है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। ऐसी जगहों पे ये ऑफ़ हो जाता है, गाड़ी ऑफ़ हो जाती है कि अगर आप जैसे सिटी में चला रहे हो, बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो अगर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको गाड़ी बढ़ाना है, वो करना है, तो आपको ये काफ़ी इरिटेट कर सकता है। उसकी अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बटन प्रॉपर डेडिकेटेड दी गई है कि कोई भी ऐसी बात होती है तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं, इसको ड्राइव करते हैं और आपको इसकी ड्राइव की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ बताते हैं। तो दोस्तों अब हम गाड़ी को ड्राइव करके बताते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पसंद आने वाली है इसका ड्राइविंग पोजीशन। जब आप इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पूरा बोनट विजिबल है। आपको पूरी गाड़ी का बोनट दिखाई पड़ता है, और एक आप कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हैं। तो जब गाड़ी चलाने में आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। जैसा कि इसकी डायमेंशंस आपको पता ही है कि इसमें हेड रूम, लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और मैंने अभी सीट को ऊपर उठाया हुआ भी है। और दूसरी चीज़, आप जब इस गाड़ी को ख़राब रास्तों पे चलाते हैं, हाईवेज़ पे तो चलाने के लिए अच्छी है ही, और उससे ज़्यादा अच्छी है इसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। इसके सस्पेंशन ऐसे ट्यून है कि जो पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक में प्रॉब्लम होती थी कि गाड़ी झूला झूलती थी, वो चीज़ इसमें बहुत ही कम हो चुकी है। बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी डायमेंशंस हैं इस गाड़ी के, लेकिन फिर भी जो है वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दी गई है। और साथ में ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा पॉट होल है, आराम से ये ग्लाइड करते हुए निकल गए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको इस गाड़ी में आता है। जब बाकी इसके सेगमेंट में अगर दूसरी गाड़ी इसी कंपनी की अगर जैसे दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, या फिर और भी सेगमेंट में जो गाड़ियाँ हैं, उसमें आपको ये फील नहीं आता है। तो मैं इस तरीके से इसको कह सकता हूँ कि आप जो है अगर XUV 700 की लग्जरी और थार का ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी इसको मिला दें तो वो स्कॉर्पियो N बन जाएगी। उस हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया है। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के अंदर मन में डाउट होता है कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो माइलेज कितना देती होगी। तो दोस्तों, सबसे प्यारी चीज़ स्कॉर्पियोज़ की यही है कि स्कॉर्पियो पुरानी जो क्लासिक थी उसमें भी ये चीज़ थी, और अभी जो ये स्कॉर्पियो N है उसमें भी है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद आप इसका एवरेज चेक करिए एक बार। मीटर में आपको दिखाता हूँ मैं।
14.7। ये जनरली जो गाड़ी है वो हम इसको सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपको 14.7 बहुत ही अच्छा माइलेज है इतनी बड़ी गाड़ी के बावजूद। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपको बहुत सारी गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती है इस सेगमेंट की या फिर इसके ऊपर की, जैसे फॉर्च्यूनर और इसका कंपैरिजन बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो है इसके स्टीयरिंग व्हील। आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड कर सकते हैं। जब आप सिटी में चलाते हैं तो आपको बिना थकान के जब बहुत जाम हो या कोई भी रश वाली जगह हो तो आपको बहुत आसानी से मनोवर कर सकते हैं। बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील है और जैसे आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक हार्ड होता चला जाता है। पहले जो स्कॉर्पियो आती थी पुरानी, उसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते थे तो आप जो है आपका गियर लीवर बहुत ही शेक करता था, जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लासिक की वीडियो में दिखाया था। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल 1 इंच हिला तक नहीं। तो ये चीज़ महिंद्रा ने इम्प्रूव करी है और कई चीज़ें हैं। साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो बहुत ही स्मूथली चलता है। बस इसका एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि जैसे इसमें जो है ये गाड़ी जब ये गाड़ी अगर बड़े गियर में होती है तो अगर थोड़ा भी गाड़ी की स्पीड कम होती है तो उसमें ये गाड़ी बंद होने लगती है। ये चीज़ जो है वो क्लासिक में नहीं थी, ये स्कॉर्पियो एन में जनरली देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी इसको पहले गियर में चला रहा हूँ तो बहुत स्मूथली चल रही है। यहीं में आप देख सकते हैं, जैसे ही कभी कभी हो जाता है कि हैवी ट्रैफिक कंडीशन में या बार बार गियर चेंज करने की वजह से ये हम भूल जाते हैं कि हमारी गाड़ी कौन से गियर में है और उसी में बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है कि गाड़ी बंद हो जाती है। ये चीज़ जो है वो थोड़ा परेशान करती है। बाकी अगर आप इसको ध्यान रखते हैं कि जब भी आप गाड़ी स्लो करते हैं तो अपना गियर चेंज कर लीजिए, पहले गियर में कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा है। बाकी आपका भी कैसा एक्सपीरियंस है? अगर आपके पास स्कॉर्पियो है या फिर आप अगर कोई नई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके रिव्यूज़ क्या हैं और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए रोमिंग मार्वल को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।